पूरा बिहार इंतजार कर रहा था कि भैया शिक्षा मंत्री कोई और बने। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ विकास सर जुड़ चुके हैं, टीचर्स विलेज वाले। विकास सर आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस अब चैनल पे। बढ़िया लग रहा बहुत है बहुत कि धन्यवाद। खराब लग रहा है या माथा पीटने का मन कर रहा है? सीधा सवाल। किस चीज के लिए? शिक्षा मंत्री लोग कह रहे हैं कि 95% की सुनील कुमार ही बनेंगे, वो शिक्षा मंत्री जिसके लिए आप भी अनशन पर बैठे हुए थे। पहला शिक्षक जिसको हम देखे थे कि ऑनलाइन आंदोलन करता है, भूख हड़ताल करता है। उसके बाद वही शिक्षा मंत्री जो सप्लीमेंट्री के लिए लिखित रूप में मिल जाएगा, दे देंगे, वही शिक्षा मंत्री। वही शिक्षा मंत्री जो अपने पीए को भेज देते थे जेडीयू कार्यालय में जब जनता दरबार लगता था, और वही शिक्षा मंत्री जो महिलाओं पर लाठीचार्ज करवा देते, और वही शिक्षा मंत्री जिनके गाड़ी के सामने अभ्यर्थी जान देने को तैयार थे। देखिए, जो पॉजिटिव हमारे कुछ है तो पॉजिटिव आप बता सकते हैं सर। पूर्व शिक्षा मंत्री अगर वर्तमान शिक्षा मंत्री बनने जा रहे हैं, तो उस कड़ी हुँ, में हम एक संदेश उनको देना चाहते हैं हुँ, कि जो असंतोष की भावना आपके कार्यकाल में बच्चों के बीच में रही थी, तो प्रयास आपको करना है, ठीक है, बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ अगर आप बन जाते हैं हुँ, तो। चूँकि यह एक पार्टी और संगठन का निर्णय होता है, हुँ, लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता उनको चुन करके भेजी है, तो आप और हम उन पे उँगली तो उठा नहीं सकते, चूँकि लोकतंत्र में उनको वोट के माध्यम से चुना गया है। हुँ, बात है पसंद और नापसंद करने की, बहुत सारे इसके पहलू पक्ष हो सकते हैं। अगर हुँ, कुछ दृष्टिकोण से देखा जाए कि जिन बच्चों की बहाली रुकी, वो बच्चे असंतोष की भावना से उनको देखते हैं और बिल्कुल। उनके कार्यकाल के दरमियान में उनके निर्णय लेने की शक्ति पर संदेह हमेशा लोगों ने खड़ा किया है। हुँ, असंतोष हमेशा जताया है क्योंकि जब भी वो निर्णय लिए हैं, आयोग और शिक्षा मंत्री दोनों के जो दायरे रहे हैं, निर्णायक शक्तियाँ रही हैं, बिल्कुल अलग-अलग रही हैं, दो छोर हमेशा देखने को मिला है। हुँ, इसी के दायरे में हम ये कह सकते हैं कि उनका जो पुराना निर्णय था, वो निर्णय सही नहीं था हमारे दृष्टिकोण से। ये ज़रूरी हाँ, नहीं है कि हर व्यक्ति का पक्ष वही हो, लेकिन उनको बधाई अगर वो बनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उनको इस बात हुँ, का ध्यान हमेशा रखना होगा कि पहले उन्होंने पूर्व में जो गलतियाँ करी या उनसे जाने-अनजाने में हुई या ना हुँ, जानते हुए भी हुई, तो अगर हुँ, उनको आभास है कि हमने इन गलतियों के चलते बच्चों के मन में अपने लिए असंतोष की भावना पैदा की है, तो उनको हुँ। इस चीज़ को दूर करना चाहिए, अच्छा आकलन करना विकास सर, चाहिए। लोग हिटलर का नाम क्यों देते हैं? अभ्यर्थी के पास जाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि हिटलर थे शिक्षा मंत्री। नहीं, 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 देखिए हम इसको हिटलर का नाम नहीं दे सकते हैं। हम उन पे ये भी नहीं उँगली उठाएँगे कोई हिटलर वाला ही देखिए कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं, जिसकी जानकारी का भी अभाव होता है लोगों में। ये हुँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े पद पर हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा जानकारी आपको हो जाएगा। अभी आप बिल्कुल। एक बात बताइए, अभी एक व्यक्ति नाम तो नहीं लेंगे, किसी भी पद हुँ, से चुनाव नहीं लड़े, डायरेक्ट उनको मंत्री बना दिया गया। अब बताइए बिल्कुल उनके आप पास नाम ज्ञान लेंगे ही क्या लेकिन है? ये चर्चा में है और सारे लोग हाँ, यही बोल रहे हैं अभी कि यही जिस हमारा व्यक्ति बिहार है। हाँ, तो यहाँ पे परिवारवाद जो चलता था, हमको तो ये सब शिक्षक है, हमको तो शोभा नहीं देता बोलना, लेकिन हुँ, अगर हुँ, ये हुँ, मुद्दा निकला है तो हमको बोलना चाहिए। तो अभी हुँ, वाक़ई में जो भारत का संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद लिखा गया है, तो हुँ, तत्काल की जो सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, वो 300 जी, प 95 अनुच्छेद का भरपूर लाभ दे रही है जनता को। मतलब वैसी हुँ, बातें जो कि संविधान में लिखी गई है और आज तक लागू नहीं की गई थी, उसको जी। एकदम सरकार आवाम को दिखा रही है कि ऐसा भी हुँ, संविधान में लिखा ये गया 6 है महीना वाला कि चीज़ कोई नहीं जानता था और अचानक कोई बेटा भी पहुँच गए बिल्कुल 6 महीना के लिए। हाँ, कोई भी व्यक्ति जो है वो मंत्री पद को ग्रहित कर हुँ, सकता है, लेकिन बिल्कुल। 6 महीना विकास के सर, एक अंदर में उसे चीज़ है किसी जो भी बहुत सदन का तेज़ी सदस्यता से ग्रहण हर करना जगह होगा। दिखने को मिल रहा है, हम आपको बताना भी हाँ, चाहेंगे सबके हाँ। सामने कि वो चीज़ क्या है। शिक्षा मंत्री की तस्वीर लगी हुई है और यही लिखा जा रहा है हर जगह जो वायरल हो रहा है कि सुनील कुमार को फिर से शिक्षा विभाग का ज़िम्मेवारी दिया जाएगा। ऊपर जो हुँ, है वो प्रमुख पॉइंट्स छोड़ देते हैं। बदलाव के बारे में बात करते हैं क्योंकि बदलाव जो चीज़ लिख के लोग वायरल कर रहे हैं, अब हो सकता है हुँ, कि सुनील कुमार के पीआर जो हैं वो वायरल कर रहे हैं, सुनील कुमार हुँ। के जो लोग हैं वो वायरल कर रहे हैं। तो बदलाव में 3 पॉइंट लिखा हुआ है सर कि परीक्षा गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई। मतलब कि अगर ये बनते हैं तो परीक्षा में जो गड़बड़ियाँ होती हैं और होती आई हैं, वो टीआरई 3 हो या फिर कुछ गड़बड़ियाँ हो, करती कौन है? तो नहीं, नहीं, 1 मिनट गड़बड़ी करता कौन है? गड़बड़ी तो यही खुद हुँ, लोग करते हैं ना। आयोग करती है, बिल्कुल। सरकार गड़बड़ी करती है, सिंपल सा बात हुँ, है। तो स्वयं का सुधार बिल्कुल। करें, हम तो बार-बार कह रहे हैं। हुँ, और लिखा हुआ है कि शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग में की प्रक्रिया में सुधार होगा। हुँ, होना जो चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग
वैसी वैसी महिलाएं जो गृहिणी है, जो घर को संभाल करके अपने लक्ष्य को निर्धारित करके शिक्षक बनी है, वो किसी और स्टेट में सॉरी किसी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं, तो उनको नियरेस्ट आना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पहलू है स्कूल जिसपे में होना चाहिए टेक्नोलॉजी विचार। बदलेगी और मॉनिटरिंग होगा पूरा शिक्षकों का अच्छे से कि काम हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है। क्या विकास सर हम यही पूछना चाहते हैं, क्या बस यही 3 पॉइंट है जो शिक्षा विभाग में गड़बड़ी है और बदलाव होना हमने चाहिए? हमने आपको पहले भी कहा कि अभाव की कमी है इनके पास, शिक्षा से संबंधित मामलों की कमी, और अच्छी बात है, हम अच्छा कहेंगे कि आप दोबारा बने हैं, तो जो कमियां 5 साल, एक कहावत है कि कोई भी महिला अपने पति को पहला जन्म में क्या करती है कि ठोक-ठेटा के ठीक करती है, ताकि अगला 6 जन्म में बढ़िया रह सके। तो हम तो अच्छा जी। ही मानेंगे, ठीक है, अगर आप ही शिक्षा मंत्री बन रहे हैं, तो आपने जो 5 साल में अनुभव लिया, जो कमियाँ रहीं, उसको सुधारिए और अगला 5 साल में हम प्रयास कीजिए कि अच्छा किया जाए समाज के लिए और हमारी शिक्षा के लिए। तो सारे शिक्षक मिलने नहीं जाएँगे शिक्षा मंत्री से? बाप रे बाप! क्योंकि मुझे तो जहाँ तक है कि शिक्षा मंत्री से सारे शिक्षक जो हैं वो मिलने बिल्कुल जाएँगे कि भैया ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ अच्छा करना है बिहार के लिए। ये भी सुनने को आ रहा है। तो विकास सर भी नहीं, नहीं, गुलदस्ता देखिए लेके देखिए जाएँगे क्या शिक्षा मंत्री के पास? देखिए देखिए, एक हम बात बताते हैं, शिक्षा मंत्री हुँ, बहुत बड़ा पद होता है और हुँ। उनको अभी बहुत काम करना है। मुझे लगता है कि बिहार में जितना भी मंत्रालय है, सारे मंत्रालय फीके पड़ जाएँगे अगर शिक्षा मंत्री अपने कमान को बढ़िया से, चूँकि सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है, तो शिक्षा की ज़रूरत है हमारे बिहार में। बिल्कुल। और इनको अगर इस पद को दिया गया है, तो ये अच्छा चीज़ भी एक वे में मान सकते हैं कि पिछला 5 साल में इन्होंने जो एक्सपीरियंस गेन किया, उसमें जो कमियाँ रहीं, उसको सुधार करें और हुँ। अगला 5 साल में इस बिहार को अगले ऊँचाई तक लेके जा सकते हैं शिक्षा के अच्छा क्षेत्र मान में। लीजिए नहीं और बनते तो खुश होंगे कि दुखी होंगे? देखिए, कोई और खुश मान होना लीजिए और शिक्षा दुखी मंत्री होना, बन जाए। नहीं, नहीं, देखिए, खुश होना, दुखी होना मेरा निजी राय हो सकता है। ये पूरे हुँ। अवाम की राय नहीं हो नहीं सकती है, बिहार तो आप निजी क्योंकि आप हज़ारों लोगों को पढ़ाते हैं, तो आपके सामने लोग बोलते हैं क्योंकि देखिए, अभी आप भले ही सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लास चलता होगा या कुछ चलता होगा, तो लोग ये आप पर ज़रूर बोलते होंगे कि सर शिक्षा मंत्री कौन बन रहा है? सर नहीं, शिक्षा नहीं, मंत्री कौन इनके बन रहा है? पूछते होंगे लोग। पिछले कार्यकाल में जो इनका निर्णायक शक्ति था, वो बड़ा कमज़ोर साबित हुआ। और बिल्कुल। कब क्या बोलना है, इसका लिमिटेशन नहीं, सीमित मात्रा में बोलना चाहिए शिक्षा मंत्री को और बड़ा ठोक-ठिठा के बोलना चाहिए। इनका लिमिटेशन, इनके पास सरकार कुछ और बोल रही है, नीतीश कुमार जी के हुँ, ट्विटर से कुछ और ट्वीट होता है, ये कुछ और बोलते हैं, विभाग कुछ और बोलती है, आयोग कुछ और बोलती है। तो यहाँ पे जो बिल्कुल। सामंजस्य बैठाने की जो बात होती है, इसमें ही फीका पड़ गए थे पिछली बार, है हुँ, ना? तो हुँ, हुँ, कमियाँ तो थी, इसमें तो पूरा बिहार हुँ, जानता है, युवा जानता है, हुँ। सारे शिक्षित लोग जानते हैं। मतलब कि इस बार अगर बनते हैं, तो किन मुद्दों पर और किन बातों पर उनको ध्यान रखना होगा? एक शिक्षक की नज़र से और देखिए बिहारी देखिए, की नज़र से हम सुनना चाहते हैं। शिक्षा में सुधार करने के लिए 5 साल बहुत कम पड़ेंगे, बिहार में इतनी कमियाँ हैं शिक्षा में। अभी हुँ, लाइब्रेरी की बात कर ले, तो लाइब्रेरियन की बिल्कुल। बहाली नहीं निकलना एक सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी हुँ, विद्यालय में एक लाइब्रेरी का होना और लाइब्रेरियन का होना कितना आवश्यक हुँ। होता है। इसके बाद एनईटी के लिए टीआरई लोग 4 में, रो रहे हैं। हाँ, टीआरई 4 में सीटों की संख्या, टीआरई 4 में जो गड़बड़ियाँ पाई जा रही है, टीआरई 1, टीआरई 2 में उसका संशोधन करना, बहुत सारे फर्जी टीचर बाहर के आकर बच्चे घुस गए हैं, उनको बिल्कुल। बाहर निकालना, तो कमियाँ तो बहुत ज़्यादा इसमें है। तो 5 हुँ, साल तो कम पड़ जाएगा अगर ये करेंगे ईमानदारी से काम, तो इनके पास समय हुँ। कहाँ है कब करने को? बहुत काम है बिहार में, शिक्षा के क्षेत्र में खास करके। स्वागत मतलब कि करते हैं अगर ये शिक्षा मंत्री बन के आते हैं तो। स्वागत है? स्वागत है स्वागत उनका? करते हैं, लेकिन एक शर्त पे करते हैं कि आपने जो 5 हुँ, साल में जब 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें जो भी कमियाँ रही आप महसूस कीजिए। ऐसा नहीं कि हुँ। आप भगवान हैं, आप पे कमियाँ थीं। ठीक है, सरकार बनी, आप मंत्री बनेंगे, स्वागत करते हैं। चूँकि ये लोकतंत्र है, संविधान के दायरे में हम आते हैं, लेकिन आपको विकास कमियों साहब को सुधार करने की ज़रूरत है। 3 ऐसा काम जो शिक्षा मंत्री अगर सुनील कुमार बनते हैं, तो 3 ऐसा काम जिससे युवा बहुत खुश हो जाएँगे। सबसे पहला 3 काम क्या करना चाहिए शिक्षा मंत्री को? देखिए, पहली बात कि कोई 3 काम से या 2 काम से शिक्षा को आप सुधार नहीं सकते हैं। उसका नहीं, पूरा फिर भी एक होता है ना कि डायग्राम ये उनको, बहुत जल्दी कर दीजिए, टीआरई 4 निकाल दीजिए, एलईटी निकाल दीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, तो कौन-सा ऐसा नहीं, 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 डिमांड है ये अभ्यर्थियों कोई का, 3 काम जो नहीं है। शिक्षा मंत्री ये कर सकते हैं? नहीं, 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 ये तो उनको ऑलरेडी निकालना है, इसके बाद 3 काम बोलिए। ये तो उनको निकालना ही जी, है, एलईटी निकालना ही हाँ, है, टीआरई रिपोर्ट देना ही है, हुँ, इसमें क्या उनको काम करना हुँ, है? मतलब फिर वो एहसान, हुँ। माने हम न आपको नया जिता के चीज़, भेज रहे हैं, आप हम पे एहसान कर रहे टीआरई हैं, ऐसा 5 थोड़ी बोल होता है। दीजिए, टीआरई 5 टीआरई बोल 5 दीजिए। नहीं, 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 टीआरई 5 पहले से बोला हुआ है भाई, अच्छा वो भी बोला हुआ है, मतलब कि अब कुछ वो बोला अलग, हुआ है, कुछ अलग झांसे में करने नहीं की आएँगे। ज़रूरत है। कुछ अलग करने की ऐसे ज़रूरत है कि आप बिहार की जो भी वैकेंसियाँ हैं, उसको एक हुँ, कैलेंडर के रूप में, पहला काम, उसको कैलेंडर के दायरा में लेकर के आइए। हमारे बिहार के बच्चों में एक संतोष की भावना, एक स्वाभिमान, आत्मसम्मान की भावना जागृत हो कि हर साल फार्म निकलता है, इस बार नहीं तो अगला बार। ये बच्चों के दिमाग में जी, क्यों आ जाता है कि अबरी अलो तो ना तो बिल्कुल कबा तो कुछ दिन आत्मविश्वास रखाओ। बना रहेगा, कॉन्फिडेंस बना बिल्कुल, रहेगा। तो
पहला अगर 3 काम पूछते हैं तो सबसे प्रमुख काम हम कहेंगे कि नियमित कैलेंडर जारी कीजिए हर वैकेंसी का बिल्कुल, और नए बिल्कुल, नए वैकेंसी को सृजित किया जा सकता है। जैसे आपने इस बार एईडीओ निकाला, एईडीओ को सृजित किया, उसी बिल्कुल। प्रकार से बहुत सारे विभागों को सृजित किया जा सकता है, तो इसका भी ध्यान रखने की उनको ज़रूरत है। आपने एईडीओ किया ना, तो हुँ, एईडीओ किया तो इस प्रकार से और भी व्यवस्थाएँ आप लागू कर सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और लाइब्रेरी की संख्या 1 लाख लाइब्रेरियन की ज़रूरत है कम से कम हमारे बिहार में 1 हुँ, लाख लाइब्रेरियन की। आप मज़ाक 1 बना के लाख। रखे हैं, 60,000 65,000 तो दूसरा सबसे बड़ा काम 1 लाख लाइब्रेरियन की ज़रूरत है हमारे बिहार में। और शिक्षक बिल्कुल, भर्ती को आप नियमित कर दीजिए, हर साल 1 वैकेंसी आप दीजिए हर साल, शिक्षक भर्ती, टीआरई ऐसा 4 नहीं के काफ़ी जैसा। रहेगा? नहीं, अगर आप इतना भी दे देते हैं तो हम तो समझते हैं कि हमारा बिहार 5 साल में कम से कम एक रास्ते पे आ जाएगा। वो गड्ढा का खाई जो है भर जाएगा। हुँ, बिल्कुल, चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद और एक विकास सर। सबसे सबसे अनिवार्य अच्छा, चीज़ हम जी। यही कहना चाहेंगे, एक इम्पोर्टेंट मुद्दा आपने 3 पूछा था, हम हुँ, चौथा बोलेंगे कि हुँ, 10th क्लास से अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया जाए। इंग्लिश अच्छा, को बिहार इससे बोर्ड फ़ायदा में क्या होगा बिहार सर? बोर्ड में हाँ, बिहार बोर्ड में 10th क्लास में अंग्रेजी को अनिवार्य कर दिया जाए, ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश में वहीं से कदम रखें और 11th-12 में भी अनिवार्य कर दिया जाए बिहार बोर्ड में, ताकि हमारा बच्चा जब 12 पास करके आए, तो सबसे बड़ी समस्या बेरोज़गारी का जो इंग्लिश से डर करके अन्य फॉर्म को नहीं भरना, इंटरव्यू देने में डरना, तो यहाँ पे हुँ, छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रख कर के काम करने की ज़रूरत है। चलिए अब देखना होगा कि जब भी वो अपना पद सँभालते हैं, 95% तो वही सँभालेंगे, देखते हैं क्या होता है। बाकी आपने अपना बात रखा है, अब देखना होगा कि बिहार के अभ्यर्थी क्या सोचते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद विकास सर जुड़ने के लिए वॉइस ऑफ से। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।